बता देता हूँ। जो फर्स्ट है वो लड़की है प्रीति सुभाष और श्रीमती सरोज की लड़की है, ये 462 अंक है। दूसरे नंबर पर है रीना, ये श्री जयनारायण और श्रीमती मुकेश की लड़की है, तो इसके 447 नंबर है। तीसरे नंबर पर जो कक्षा में है वो है प्राची, श्री राजेश और श्रीमती मनीषा की लड़की है, ये 442 नंबर तो इन्होंने प्राप्त किया। अगर इनके माता पिता भी यहाँ पर स्टेज पर आ जाए अगर बैठे। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल गांव खटकड़ में मौजूद हाँ और भाई अमर शहीद रामकला राजकीय कन्या वरिष्ठ स्कूल में फिलहाल मौजूद हाँ। और रिजल्ट भाई जारी हो रहा है पूरा हरियाणा में और अच्छा रिजल्ट रहा है। और गांव खटकड़ का भाई रिजल्ट किसा रहा है, 10वीं में कितनी मेरिट आई है और +2 में कितनी मेरिट आई है, पूरा स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है। और भाई गांव खटकड़ की जो शिक्षा समिति बनाई गई है तो वो भी हमारे साथ मौजूद है और गांव खटकड़ के सरपंच साहब भी मौजूद है, तो इनसे बातचीत करवाएंगे कि सरपंच साहब है भाई। सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज का जो प्रोग्राम रहा है तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं जी आपको भी। आज का रिजल्ट भाई बहुत अच्छा रहा है, हमें बहुत ही खुशी है जो हमारे मन में थी और आगे भी परमात्मा से उम्मीद करते हैं जो हमारे बच्चे 10वीं क्लास में आए हैं और +2 में आए हैं। हम ये चाहते हैं जो रिजल्ट आज आया है ना इससे बढ़कर आए। इसमें हम स्टाफ के भी धन्यवादी हैं और बच्चों के भी धन्यवादी हैं। जो हमारी तरफ से स्कूल में कुछ कमियां रह भी गई होंगी, रेट तो देते नहीं, अगर थोड़ी बहुत हो भी गई तो हम वो भी पूरी कराएंगे। और कुछ तो अपना जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा प्रयास करा है और साथ में जो ग्राम पंचायत ने जो शिक्षा समिति बनाई गई उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस चीज़ में। हम बार बार शिक्षा समिति के माध्यम से भी और मैं भी साथ जाता हूँ। कम से कम हम 2 महीने में एक बार स्टाफ की मीटिंग लेते हैं, स्टाफ के साथ अटैच रहते हैं ताकि इनको भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसी टाइम सुलझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी सामान की है या रहन सहन में है। किसी चीज़ की भी कमी हम अपनी तरफ से नहीं रखते और स्टाफ से हम बिल्कुल सहमत हैं, खुश हैं। तो और भी उम्मीद रखते हैं कि जो ये क्लास से ना इस रिजल्ट से आगे बढ़ के रिजल्ट आए। हम वो स्टाफ है भाई, इनसे सर से बात करेंगे। प्रिंसिपल जी है हमारे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है आपका, मतलब इतना प्रयास स्टाफ ने भी और शिक्षा समिति ने भी करा है, तो बधाई के पात्र हो। धन्यवाद जी। मैं प्रिंसिपल विनोद कुमार, शहीद रामकला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खटकड़। सर्वप्रथम तो मैं सभी विद्यार्थियों को और सभी अभिभावकों को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस जो उपलब्धि है इसमें हमारा स्टाफ पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करता है और हमारे गांव की जो शिक्षा समिति है स्कूल की और ग्राम पंचायत है, जब भी हमें कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो हम इनके सामने निवेदन करते हैं और ये तुरंत हमारी समस्या समाधान करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों यहाँ 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसकी बैटरी एक्सपायर हो चुकी थी। हमने प्रधान को और कोषाध्यक्ष को बुलाया यहाँ और उनके सामने समस्या रखी। इन्होंने तुरंत ही उसी टाइम 2 घंटे के अंदर हमारे को 20 बैटरियाँ उपलब्ध करवा दी। बाकी साइड का रखे हमने, साइड लगवा दिए इन्होंने। तो जो भी ये हमारे साथ हम इनके सामने रखते तो पूर्ण कंधे से कंधा मिलाकर स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण स्टाफ भी और बच्चे भी पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करके शानदार उपलब्धि प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन सब का और स्टाफ सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। सर जी एक बार जो रिजल्ट है हमारे स्कूल का, एक बार उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दो, कितनी मेरिट है और कितने बच्चे हैं कुल? 2023-24 में हमारे +2 में 35 लड़कियां थी, जिसमें 18 मेरिट हैं और हमारे 10वीं क्लास के अंदर 22 स्टूडेंट थे, 22 में से 14 मेरिट है। शानदार उपलब्धि है, गांव के स्कूल में होते हुए शानदार उपलब्धि है। मैं भी इसी गांव का हूं, अभिभावक भी हूं, प्रिंसिपल भी हूं। तो पूरी लगन और मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पेशली इसीलिए आया था भी हमने सेवा तो करनी है ही कहीं ना कहीं, तो क्यों ना मैं अपने गांव के अंदर चलकर, मेरे को जो मौका मिला है परमात्मा ने दिया है,
तो मैं यहाँ सेवा करूँ, और पूरी लगन के साथ हम जुटे हुए हैं। वो उत्कृष्ट चरम पर पहुँचाए स्कूल को। हमारी शिक्षा समिति के सामने हमने निवेदन किया था, अभी जो हमारे मेरिट के बच्चे टॉप, वो नॉन मेडिकल और मेडिकल के अभाव में अन्य विद्यालय में चले जाते हैं, तो इन्होंने भी अपना प्रयास किया। और पिछले साल एक डायरेक्टर ऑफिस से हमारे पास लेटर भी आया था, जिसका जवाब हमने 1 घंटे के अंदर बना के दे दिया था। तो मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, शिक्षा समिति और पंचायत से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी अपने प्रयास करें, ताकि गांव के अंदर नॉन मेडिकल और मेडिकल की स्ट्रीम आ जाए, और जो हमारे होशियार बच्चे हैं वो यहीं रह जाए, उनको इधर उधर भटकना न पड़े। पूरा प्रयास है हमारा। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम एक उपलब्धि प्रदान करके जाऊँ मैं यहाँ से। सर, एक धारणा बनी हुई है कहीं ना कहीं, मतलब भाई बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा रुझान है, सरकारी स्कूल में थोड़ा सा कम है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसी गांव का हूँ। मैंने 10वीं क्लास इसी गांव के सरकारी स्कूल से उपलब्धि पास की थी, और आज भी हमारा स्कूल है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल है, हमारे स्कूल है, उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आरओ का पानी है, प्रत्येक रूम के अंदर 3-3 पंखे हैं। फैसिलिटी में तो बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है, उससे भी ज़्यादा फैसिलिटी है हमारे। टॉयलेट देखोगे तो 5 स्टार होटल जैसी टॉयलेट बनवा रखी है हमने। पानी का आरओ का पानी है, बिल्कुल चिल्ड पानी मिलेगा बच्चों को। हर चीज़ की सुविधा, लाइट की सुविधा है, कैमरे हैं स्कूल के अंदर बच्चों की सुरक्षा के लिए। एक दिन हमने बोला था शिक्षा समिति को, उसी टाइम इन्होंने लगभग 75,000 रुपये लगाकर कैमरे उपलब्ध करवा दिए स्कूल को। तो इनका तो कहना ही क्या है। तो प्राइवेट स्कूल के एक लोगों के अंदर स्टेटस सिंबल बना हुआ है, जो मालूम कि आदमी तो कहीं ना कहीं मांझे है, लेकिन औरतों ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया ना, प्राइवेट में पढ़ेंगे हमारे बच्चे। इसी कड़ी में हमारे स्कूल में 4 बच्चे आए थे प्राइवेट स्कूल से, तो उनके साथ भी फिर दोबारा धक्का हो गया है, दोबारा फिर वो प्राइवेट स्कूल में करवाए। हमने उनको ये वादा किया था भाई, हम किसी भी प्रकार से पढ़ाई में कम नहीं रहने देंगे, ये हमारा वादा है। अभी प्राइवेट स्कूल में क्या करते हैं, आई कार्ड लगवा दिए, ड्रेस, आई कार्ड। अब मैंने कमी देखी, तुरंत ही मैंने आई कार्ड लगभग 10,000 रुपये आई कार्ड बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं, स्कूल ने उपलब्ध करवाई है। क्योंकि एक आइडेंटिटी है ये हमारी, बच्चा स्कूल से बाहर है तो कम से कम पहचान होगी वो किस स्कूल का स्टूडेंट है। ड्रेस है, उस पर हम पूरा जोर लगाते हैं, कोई भी बच्चा बगैर ड्रेस के न पूछे। अभिभावक थोड़ा सा और सहयोग कर दे तो हम और भी 4 चांद लगाने के कोशिश करेंगे। ऐसा मेरा वाटर कूलर है सरपंच साहब। वाटर कूलर 2 थे, एक अपना हाई स्कूल में भिजवा है बल्कि। भाई जो शिक्षा समिति है उनके प्रधान जी हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं शिक्षा समिति प्रधान मांगेराम खटखड़, गांव खटखड़ से। तो सर, जैसे हमारी जो शिक्षा समिति है, तो उसका मतलब किस तरीका से आप मतलब कितने दिन में मीटिंग करो हो, किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने का काम हो? तो हमारी 15 दिन में मीटिंग हो ले है। जो भी समस्या होगी मतलब स्टाफ से भी मतलब कंफर्म करा, और हम आपस में भी मतलब वार्तालाप करा भाई, जिसमें कोई दिक्कत होगी नहीं हम उसका समाधान करांगे। जिस तरह पिछले साल हमारे पास साइंस का टीचर नहीं था, हमने यहाँ शिक्षा समिति के खर्चे से हमने वो टीचर लगाया और रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। और अब की बार जो है हाई स्कूल में अपने वो मैथ का टीचर नहीं है, वहाँ फिर शिक्षा समिति के खर्चे से ही मतलब टीचर लगा रखे। बच्चों की पढ़ाई में और किसी भी चीज़ की कोई सुविधा में कमी नहीं आने देंगे। हम जी जान से मेहनत करेंगे और बच्चों से भी कहेंगे और गांव में भी प्रचार करेंगे भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। कारण एक है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वह क्या समझने लायक है, इन भावना समझने लायक है। मतलब सरकारी स्कूल का नाम लेने पढ़े नहीं, रिश्तेदार के भी कान खड़े हुए बेइज्जती समझे हैं। लेकिन जो टीचर और जो स्टाफ जो सरकारी स्कूल में है नहीं, वो प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में तो 5,000 रुपये देकर +2 वाला ने बैठाए थे, वो बड़का नहीं रहे फिर जाओ। और वो रिजल्ट क्या करते हैं 99%, 98% है। लेकिन जबकि बच्चे ने 7 का पढ़ा सुन लीजिए, 7 का पढ़ा ही बता दें। तो एक दिन मैं यहाँ खड़ा था, सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, मैं बोला भाई 16 का पढ़ा सुना। अंकल जी आता तो नहीं है, मैं और क्या हुआ तुमने, और कुछ आओ मत तुमने, कोई मात्राएं बता दो तो हमें क्या की आई की मात्रा बता दो। किसी बच्चे ने एक नहीं मेरा भाई आई की मात्रा क्या होती है। नौकरी सरकारी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए और स्कूल प्राइवेट चाहिए। अब गई प्राइवेट में जाओगे, इनके तो 95% दे दिए 9th में, 7वीं 8वीं क्लास में जो
बोर्ड की क्लास आओगी नहीं उसमें फिर बाकायदे हुए उनके ना एडमिशन होंगे कहीं ना हो। अंकल जिस प्रकार जितने भी जो बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट के हैं तो फूल मालाओं से स्वागत करके ना गांव में जुगरदे मतलब शोभा यात्रा निकाली गई, तो गांव का क्या रुझान है? गांव का रुझान ये है भाई अगली बार जो अब की बार तो हो गए बच्चों के एडमिशन, अगली बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करांगे, हम भी करांगे और गांव वाले भी करेंगे भाई सरकारी स्कूल में ज़्यादा बच्चे आए। प्रधान जी एक में देखिए जो आज पूरी रैली कर रखी थी अपना गांव में बड़कन माला पर का घुमान लग रहा है, आगे कोई भी परिवार का सदस्य नहीं खड़ा पाओ। मतलब इतना उत्साह नहीं है क्योंकि उनके बच्चे जो है नहीं सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, जिसकी जरा आस्था होगी नहीं उड़ा जाओगा, उनकी आस्था तो सारा प्राइवेट स्कूल में। सरकारी वाले में क्यों जाओगे, क्यों आए सरकारी स्कूल में मेरिट क्यों आई, प्राइवेट में आनी चाहिए थी, बात तो ये होगी नहीं भाई। ये हमारे ताऊ जी है किताब सिंह, ये भी शिक्षा समिति के 10वीं का स्टूडेंट रहा। अच्छा आप इसी स्कूल में पढ़े 10वीं? हम चौथी तक तो यहाँ और फिर चौथी के बाद बड़े स्कूल में पढ़ा, 10वीं करी। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका भी और पूरी शिक्षा समिति का धन्यवाद। और जो पूरा स्टाफ है भाई इनकी जो मेहनत है उसी मेहनत है मतलब आज ये दिन मतलब देखने मिले इतना खुशी का, तो परिचय करवाएंगे और बातचीत कराएंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं कोमल पीजीटी कंप्यूटर साइंस, यहाँ मुझे 5 साल हो गए हैं। तो यहाँ मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं, सारी फैसिलिटी है, हर एक रूम में डिजिटल बोर्ड है, लैंग्वेज लैब हैं, तो टीचर भी मतलब शिक्षित हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे और बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जो सुविधा है वो प्राइवेट स्कूलों से कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी और बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल अच्छी है जी। धन्यवाद मैम। मैं सरोज पीजीटी मैथ है, मुझे यहाँ 6 महीने हुए हैं अभी आए हुए, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा माहौल है बच्चों का और अच्छा संस्कार दिया जाता है बच्चों को, अच्छी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और जो संस्कार वो सबसे जरूरी है। सभी संस्कार दिए जाते हैं मतलब सामाजिक शारीरिक जो भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, इतना बढ़िया रिजल्ट जो निकला। नमस्ते। नमस्कार जी, मैं उर्मिला संस्कृत पीजीटी के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने जो यहाँ स्टाफ का आपसी में सहयोग और मेल देखा है ये अन्य कहीं इतने नहीं देखा, और जो बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे सरपंच साहब, शिक्षा समिति और समय समय पर जो बच्चों को पुरस्कृत करते हैं ये भी मैंने अन्य कहीं नहीं देखा, और इसके लिए ही ये जो आज परिणाम है ना ये इसी की देन है। बच्चे जब पुरस्कृत होते हैं तो आगे उत्साह बढ़ता है उनका और उत्साह से वो अपने आप के अपने लक्ष्य से भी आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुभकामनाएं आपको। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मैं हिंदी प्राध्यापिका पूनम देवी और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खटकड़, यहाँ पर मैं हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप आज का माहौल देख रहे थे कि बच्चों में, अभिभावकों में और अध्यापकों में एक अलग ही उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो हमारे विद्यालय में शैक्षणिक प्रगति के साथ साथ जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं या सरकार के द्वारा जो नीतियाँ चलाई जाती हैं जैसे सुपर 100 है और बुनियाद का जो प्रोग्राम है उसमें भी हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें उनका सिलेक्शन भी हुआ है। चाहे जो गीता जयंती का प्रोग्राम होता है उसमें भी हमारे बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी जो हमारी एक लड़की निशा है वो वहाँ तक भी पहुँची है। तो ये सभी का सभी जो है एक शिक्षा समिति जो जिससे हमें नई ऊर्जा मिलती है और जो हमारे टीम वर्क है, एक टीम वर्क जो होता है किसी भी संस्था को जो है ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, और हमारा यहाँ का टीम वर्क बहुत ही अच्छा है जिसके कारण हमारा इतना शानदार परिणाम रहा है कि सभी उसमें हम सहभागी हो पाए। धन्यवाद। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे और मुझे लगभग 4.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे। तो मैं जब से आया हूँ मुझे ये यहाँ पर एहसास हुआ कि लोग पता नहीं ये मानते क्यों है कि भाई प्राइवेट स्कूल में ये है वो है, यहाँ जैसी फैसिलिटी शायद ही मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में देखी है। यहाँ आप किसी क्लास में जाके देखो डिजिटल बोर्ड है, मुझे नहीं लगता किसी आम प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेंगे। को बिल्कुल ही हाईफाई वर्ल्ड लेवल की वो उसमें बेशक मिल जाए, वरना किसी नॉर्मल स्कूल में तो डिजिटल बोर्ड किसी में नहीं मिलेंगे। यहाँ हर क्लास में है, किसी रूम में जाके देखो यहाँ बाकी फैसिलिटी हैं जैसे सर ने बता ही दिया कि टॉयलेट की है, कूलर की है, आरओ की है, सारी फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। और उससे प्लस पॉइंट ये है कि स्टाफ इतना बढ़िया है, बहुत ज़्यादा, इतना मेहनती स्टाफ मतलब रेयर ही मिलता है, इतना बढ़िया स्टाफ है। स्टाफ ने भी करी और शिक्षा समिति ने भी
यू लेके जाना है। हाँ जी, सम्मानित करें हैं भाई। पूरे दे रहे हैं इतना। चलो भाई, ये भाई मान सम्मान है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी भाई। ऐसे ही मतलब जो आशीर्वाद है गांव में सरपंच साहब है, और बहुत बढ़िया भाई शिक्षित और बढ़िया जो सामाजिक आदमी कैस का नियम है भाई। इतना बढ़िया गांव में सरपंच मिले तो 5 साल में बहुत कुछ अच्छा होगा। और जो भाई हमारा मड्डू खटकड़ यूट्यूब चैनल है उसको भी मान सम्मान करा जाएगा, उसकी वीडियो में बनाऊंगा आज आगे। आज मड्डू भाई मड्डू खटकड़ यूट्यूब चैनल है हमारे गांव के साथी है, बहुत अच्छे और समाज में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये भाई जो प्यार प्रेम है हमारे सरपंच साहब है, देखो। हाँ बिल्कुल, वो ग्राम शिक्षा समिति की तरफ से है। तो सबसे पहले मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को यहाँ पर स्टेज पर बुलाऊंगा। तो वो बच्चे एक एक करके स्टेज पर आएंगे और अपना दो पारितोषिक। श्री राकेश जी आप आ जाओ एक बार, उधर ही रहोगे, ठीक है ठीक है। 10वीं कक्षा में जो पहली पोजीशन मेरिट तो है ही है, साथ में जो क्लास में पोजीशन है प्रीति, राठौर, सुभाष और सरोज। तो इनके माँ बाप भी बधाई के पात्र हैं, लड़की भी बधाई की पात्र है। इन्होंने 462 अंक प्राप्त किए हैं, 462। तो ये लड़की स्टेज पर आ जाए। दूसरे नंबर पर है कक्षा 10वीं में रीना जयनारायण और श्रीमती मुकेश। तो इस लड़की ने 447 नंबर प्राप्त किया, ये भी स्टेज पर आ जाए लड़की। इसके बाद थर्ड पोजीशन जो क्लास में थर्ड है वैसे मेरिट है, तो ये प्राची, राजेश और श्रीमती मनीषा की। तो 442 नंबर इस लड़की के हैं, ये स्टेज पर आ जाए। तो ग्राम शिक्षा समिति प्रधान और कार्यकारिणी आपसे निवेदन है कि बच्चों को सम्मानित करने का कार्य करें। एक बार इन तीनों बच्चों के माता पिता कृपया वो भी स्टेज पर आ जाएं अपने बच्चों के साथ, उत्साह बढ़ाने के लिए बच्चों का। देखो जी, आप बीच में आ जाओ, देखो थालियां रुकनी नहीं चाहिए। और प्रेरणा लेनी इन बच्चों को देख करके। जो बच्चे किसी वजह से 1, 2, 1 आध नंबर से कम आए हैं तो अगली बार उनकी भी पोजीशन आ सकती है। इसके बाद 10वीं कक्षा के मेरिट वाले जो बच्चे हैं उनका मैं नाम लूंगा, वो बच्चे भी एक एक करके स्टेज पर आ जाएंगे। करीना, जगमहेंद्र और मुकेश की लड़की है, ये 437 नंबर है। मनीषा, वीरबहान और अनीता की पुत्री है, ये 427 नंबर है। अंजलि, सुभाष और श्रीमती रिंकी, इनकी पुत्री है, ये 416 नंबर है। आई है क्या? अमिता, ये श्री राजा और श्रीमती कमलेश की लड़की है, 415 नंबर। इसके बाद है राशिका, ये श्री वीरेंद्र और श्रीमती रेखा की लड़की है, 415 नंबर। मंजू, ये श्री विनोद और श्रीमती उषा की लड़की है, 411 नंबर। इसके बाद पूनम, ये नरेश और श्रीमती सुमन की लड़की है। और इनके माँ बाप, जिन बच्चों को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, उनके अभिभावक भी अगर यहाँ बैठे हैं तो वो भी साथ में आमंत्रित हैं। उनका नाम भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो भी स्टेज पर आ जाए साथ में। तो पूनम होगी, नरेश और सुमन की लड़की 410 नंबर। इसके बाद प्रियंका, श्री हुक्मी और श्रीमती सोनिया की लड़की 408 नंबर है इनके। इसके बाद नेहा, ये श्री संदीप और श्रीमती मीनू की लड़की 401 नंबर है नेहा। इसके बाद खुशी, श्री महावीर और श्रीमती सरोज की लड़की है, ये माँ बाप अगर नाम मैंने बताया वो भी आ जाए स्टेज पर अगर है तो 394 नंबर है इस लड़की के। इसके बाद प्रतिज्ञा, श्री जगरूप और श्रीमती
रीना, इनकी लड़की है, ये 390 नंबर है इनकी। प्रतिज्ञा जगरूप, ये लड़की भी आ गया है। देखिए बेबे, सिरपाद देखो इसे। तालियों को विराम नहीं देना है, ये बजती रहनी चाहिए। दूसरा दूसरा अदर दो, दूसरा। आ जाओ। इसके बाद 10+2 की लड़कियां, पहले 3 लड़कियां बुलाई जाएंगी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं उनमें से पहले फर्स्ट प्रीति श्री राजेश और श्रीमती किरण की लड़की है, ये 463 नंबर है इस लड़की के। दूसरे नंबर पर साक्षी श्री सुरेश और श्रीमती रेखा, इनकी पुत्री है। माँ बाप अगर साथ हैं तो जरूर आ जाए स्टेज पर। थर्ड, तीसरी पोजीशन पर है नेहा श्री अनिल और श्रीमती सुनीता, इनकी लड़की है, 444 नंबर है इसकी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लड़कियों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन जितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं इन लड़कियों ने, उसकी एवरेज में तालियां बहुत ही कम हैं। आप साइड में आओ, देखो देखो आपके साथ। और इधर अच्छा हो जा बेबे। सरपंच अदर लगा रहा, सरपंच साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है ग्राम शिक्षा समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद जो मेरिट में आई हुई लड़कियां हैं +2 की, मोनिका पुत्री श्री विजेंद्र और श्रीमती मीना, ये 438 नंबर है इस लड़की के। मीनाक्षी श्री रमेश और श्रीमती सरोज, 436 नंबर है इस लड़की की। दिव्या श्री राजपाल और श्रीमती सुमन, 434 नंबर इस लड़की की। निकिता श्री राम नारायण और श्रीमती सुमन, ये 428 नंबर इस लड़की की। आई है क्या? किसमें? निकिता। इसमें देखा कर। इसके बाद प्रिया श्री रवि स्वरूप, श्रीमती सुमन, 419 नंबर है इस गुड़िया के। इनके साथ अभिभावक आए हैं तो जरूर आ जाए स्टेज पर। इसके बाद माफी, ये श्री सुभाष और श्रीमती कमलेश की पुत्री, 415 नंबर। इसके बाद तन्नू श्री धर्मवीर और श्रीमती सूरजमुखी, 410 नंबर हैं। तुम्हारी माला का बेटा, माला और मेडल मिला था, इनको मेडल दी होगी। अच्छा, तो उसका मेडल ले लो, तो बात मेडल और माला दे दोगी। देखियो हिंदी, देखियो देखो। एक मिनट फोन बटन ले फोटो लेवांगे इस साइड। फॉर्मूला मेडल की मेडल आपके पास स्पेयर है कोई? ये तो बॉयज स्कूल में है।